काइफा स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों आज इस वीडियो में आपके लिए लाए हैं साइंस का क्वेश्चन आंसर टेस्ट का पार्ट 2, जिसमें कि हम आपको कराएंगे आविष्कार और उनके आविष्कारक के नाम, यानी कि जो आविष्कार और जो खोज हुई हैं, किस वैज्ञानिक ने किसकी खोज की है, किस वैज्ञानिक ने किसका आविष्कार किया, इसके बारे में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों आपके लिए। इस वीडियो को पूरा और लास्ट तक देखें, तभी आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। दोस्तों हमने ये साइंस की सीरीज शुरू करी है, जैसे कि हिंदी साहित्य की आपको सीरीज कराई थी, उसी टाइप की सीरीज शुरू करी है। इसमें पर वीडियो में एक एक टॉपिक को मैंने लेके कवर कर रहा हूँ, उसके क्वेश्चन और उसकी सारी डिटेल लेके चल रहा हूँ। अगर आपने हमारी पहली वाली पार्ट नहीं देखा है, जिसमें कि हमने अपना विज्ञान की शाखाएं और उनके अध्ययन के बारे में बताया है, उस वीडियो को यहाँ आई बटन में लिंक दे रखा है, उस पर क्लिक कर देख लीजिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आप लिंक आपको मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों देर ना करते हुए शुरू करते हैं साइंस के क्वेश्चन आंसर टेस्ट। तो पहले मैं आपको क्वेश्चन आंसर टेस्ट शुरू करने से पहले एक चीज आपको मैं समझा दूं। दो वर्ड होते हैं, एक होता है खोज और एक होता है आविष्कार। इन दोनों में अंतर क्या होता है, यानी खोज और आविष्कार में अंतर क्या है, ठीक है। कब हम बोलेंगे खोज हुई और कब बोलेंगे आविष्कार हुआ, ठीक है। तो इस चीज को आज बहुत अच्छी तरह से मैं आपको समझा दे रहा हूं, अगर आपको कभी डाउट आता हो तब, ठीक है। देखो, जो भी वस्तु या पदार्थ या स्थान कुछ भी ले लो, ठीक है, जो भी हो, ठीक है, पृथ्वी या ब्रह्मांड में पहले से ही उपलब्ध हो, यानी कि हम तो पृथ्वी पर रह रहे हैं, हमारी पृथ्वी पर या हमारे पूरे ब्रह्मांड में पहले से ही उपलब्ध हो, लेकिन किसी वैज्ञानिक द्वारा उसे दुनिया के सामने लाया जाए, ठीक है। यानी कि वो पहले से चीज हो, लेकिन हमें मालूम ना हो कि ये चीज यहां पे है, लेकिन उसे किसी वैज्ञानिक द्वारा किसी के दुनिया के सामने ला दिया जाए कि ये चीज ये है, ठीक है। तो उसे खोज कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? खोज। यानी कि कहने का मतलब यह है कि कोई चीज दुनिया में पहले से मौजूद है और सिर्फ ये बता दो कोई ये चीज ये है। जैसे कि भारत की क्या हुई थी? खोज हुई थी, ठीक है। वास्को डी गामा आए थे भारत, उन्होंने क्या करा, भारत तो पहले से ही था, लेकिन वास्को डी गामा ने आके क्या बोल दिया, विश्व में आके बता दिया कि भी भारत नाम का भी एक देश वहां पे एशिया महाद्वीप में पड़ता है। तो भारत की क्या हुई? खोज। तो ऐसी कोई वस्तु जो कि पहले से मौजूद है, लेकिन बस वैज्ञानिक द्वारा उसे दुनिया के सामने रख दिया जाए या लाया जाए, तो उसे क्या कहेंगे? खोज, ठीक है। यानी कि जो पहले से मौजूद होगी, मतलब निर्मित नहीं करी जाएगी, बनाई नहीं जाएगी, पहले से है, बस बताई जाएगी, तो उसे बोलेंगे खोज। आविष्कार क्या होता है इसके बारे में समझ लेते हैं, ठीक है। जो वस्तु या पदार्थ पृथ्वी या ब्रह्मांड में पहले से उपलब्ध नहीं होती, ठीक है, यानी कि ये चीजें पहले से पृथ्वी या ब्रह्मांड में उपलब्ध नहीं होती, बल्कि वैज्ञानिक द्वारा नया निर्मित किया जाता है, यानी वैज्ञानिक द्वारा नए बनाया जाता है अपने हाथ से, ठीक है। तो उसे क्या कहेंगे? उसे आविष्कार कहते हैं, ठीक है। उसे क्या कहेंगे? आविष्कार। जैसे मान लो मैं कोई ऐसा टॉपिक बनाऊं या ऐसी कोई ट्रिक बनाऊं, तो मैं उसका क्या कर रहा हूं? आविष्कार कर रहा हूं, क्योंकि मैं किसी की कॉपी नहीं कर रहा हूं। अगर मैंने किसी की कॉपी करी या किसी से बस अपने हिसाब से कोई चीज पढ़ाई की निकाल के रख दी, तो मैंने उसकी क्या कर दी? खोज, ठीक है। तो उसी चीज को क्या बनेगा? आविष्कार। जैसे कि रेडियो, अब रेडियो का क्या हुआ? आविष्कार हुआ। क्यों? क्योंकि रेडियो पहले से मौजूद नहीं था, रेडियो साइंटिस्ट द्वारा बनाया गया, यानी वैज्ञानिक द्वारा बनाया गया, ठीक है। तो जब जो चीज निर्मित करी जाएगी वो क्या होगा? आविष्कार। और जो चीज सिर्फ सामने लाई जाएगी, है पहले से लेकिन सामने लाई जाएगी, उसकी क्या होगी? खोज। जैसे मान लो हमारे शरीर में डीएनए खोज लिया, तो डीएनए क्या होगी? खोज, क्योंकि हमारे शरीर में पहले से मौजूद है, लेकिन उसका नाम निकाल दिया, ये डीएनए है, ये इसका नाम ये है, ठीक है। तो ऐसी चीजों को क्या कहेंगे? खोज, ठीक है। आई होप कि आपको खोज और आविष्कार में अंतर पता चल गया होगा। चलिए दोस्तों, अब समझाता हूं मैं आपको, तो अब आप समझते रहेंगे कि जहां आविष्कार लिखा हुआ है इसका मतलब वो चीज बनी है, और जहां खोज लिखा हुआ होगा इसका मतलब वो ढूंढी गई है, ठीक है। तो डायनामाइट के आविष्कारक कौन थे? ठीक है, यानी डायनामाइट जो है एक प्रकार का बम होता है ये, ठीक है। तो उसके आविष्कारक कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा अल्फ्रेड नोबेल। अल्फ्रेड नोबेल डायनामाइट के आविष्कारक थे। कौन थे? अल्फ्रेड नोबेल। यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें कुछ अन्य ऑप्शन है, ग्रैहम बेल, टोरिसोली, मार्कोनी। तो ग्रैहम बेल ने क्या करा था? टेलीफोन का आविष्कार किया था। किसका करा था? टेलीफोन का, ठीक है। तो चलिए मैं सारे आपको बता दे रहा हूं। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? ग्रैहम बेल ने। डायनामाइट का आपको पता ही चल गया, अल्फ्रेड नोबेल ने, ठीक है। अल्फ्रेड नोबेल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद ही रखना है। डायनामाइट किसने करी थी? अल्फ्रेड नोबेल ने, ठीक है। बैरोमीटर, जो वायु दाब नापा जाता है बैरोमीटर से, उसका आविष्कार किसने करा? टोरिसेली ने। टोरिसेली ने करा था बैरोमीटर। देखो इसको याद रखने का मैं छोटा सा लॉजिक दे दे रहा हूं। बैरो को याद रखो, बोरे होते हैं ना, देखो बैरो बोरे, बोरे होते हैं ना कट्टे टाइप के, टाट के, ठीक है। तो उन्हें क्या करा हमने? डोरी से क्या कर दिया? सिल लिया, ठीक है, डोरी से सिला, ठीक है। याद रखो, बोरे को डोरी से सिला, तो बैरोमीटर, डोरी, टोरी सेली, ठीक है। इस प्रकार से आप याद रख सकते हो। रेडियो का आविष्कार करा मार्कोनी ने, ठीक है। तो देखो इसका भी मैं बताता हूं। अब आपके पास रेडियो है, आपके दोस्त का रेडियो है, अब वो बज नहीं रहा है, तो आप क्या बोल रहे हो उसे? इसमें मार्कोनी, कोनी मार तो बज जाएगा, ठीक है। तो मार्कोनी, ठीक है, मार्कोनी। तो रेडियो का आविष्कार किसने करा? मार्कोनी ने। यानी रेडियो के लिए आपने क्या बोला था? मार्कोनी, तब बजेगा ये, ठीक है।
टेलीविजन यानी कि टीवी, टेलीविजन का आविष्कार करा था जे.एल. वियर्ड ने, ठीक है। तो इसको भी देखो याद रखने का मैं बता रहा हूं, टीवी होती है, ठीक है, टेलीविजन यानी कि टीवी। तो टीवी को आप किस पे लेट के देखते हो, ज्यादातर बेड पे लेट के देखते हो, तो इसे बेड पढ़ना, वियर्ड है लेकिन आप क्या पढ़ोगे, बेड की तरह से याद रखना, बेड, ठीक है। तो टीवी किस पे लेट के देखते हैं हम, बेड पे, तो वियर्ड आपको ये वर्ड दिख जाए तो आपको याद आ जाएगा बेड पे, यानी वियर्ड, ठीक है। इस प्रकार से आप याद रख सकते हो। कैलकुलेटर, अब कैलकुलेटर का भी क्या करा था, आविष्कार, क्यों कैलकुलेटर पहले था थोड़ा ही, तो इन सारी चीजों का क्या हुआ है, आविष्कार हुआ है, ठीक है। तो किसने करा था, पास्कल ने, ठीक है। तो देखो कैलकुलेटर अगर आपके पास होगा, एग्जाम में आप जाओ और आपके पास कैलकुलेटर मिल जाए और आपका गणित का पेपर है, तो आप क्या कर लोगे, इस पेपर को पास कर लोगे, ठीक है, पास कर लेता, ठीक है। या आप ऐसा कहते कि अगर जैसे पेपर दे के आए घर आके क्या बोलते, अगर कल मेरे पास होता, कल मेरे पास क्या होता, कैलकुलेटर होता, तो मैं पेपर पास कर लेता, ठीक है, क्योंकि कैलकुलेटर से जल्दी कैलकुलेशन कर लेते हैं आप। तो कैलकुलेटर किसमें है, पास कर, ठीक है। तो कैलकुलेटर से क्या हो जाते हैं, पास हो जाते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको ये सारी चीजें याद भी होगी होंगी, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, परमाणु बम का आविष्कार किसने किया, ठीक है। तो परमाणु बम, अब परमाणु देखो डायनामाइट भी एक प्रकार का बम होता है, लेकिन वो मतलब उनके केमिकल द्वारा बनाया जाता है, ठीक है। ये भी एक प्रकार का ये परमाणु बम है, जैसे हाइड्रोजन बम परमाणु बम, ठीक है, जिसका इस्तेमाल सबसे पहले किसने करा, अमेरिका ने, कहां पे, जापान पे, नागासाकी और हिरोशिमा पर, ठीक है, 1945 में। तो परमाणु बम का आविष्कार किसने करा, ठीक है। अब ये तो प्रयोग तो अमेरिका ने कर दिया था, ठीक है, लेकिन आविष्कार किसने करा, तो आविष्कार करा था ऑटो हॉर्न ने, जो वैज्ञानिक थे ऑटो हॉर्न, उनने इसका आविष्कार किया था, किसका, परमाणु बम का। बहुत खतरनाक होता है, लेकिन इससे भी ज्यादा खतरनाक होता है हाइड्रोजन बम, ठीक है। अब ऑटो हॉर्न को कैसे याद रखोगे, ठीक है। तो देखो परमाणु बम है, अब बम जब आपका कोई फेंकता है तो ऑटो अपने आप हॉर्न देके वो फट जाता है, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि बम का आप जाओगे उसे चालू करोगे तब जाके फटेगा, जब फेंक दिया आपने तो वो अपने आप ही फट जाएगा, ऑटो पे, यानी ऑटोमेटिक अपने आप फट जाता है। तो ऑटो से याद हो जाओगे, यानी बम अपने आप ऑटोमेटिक ब्लास्ट हो जाता है, ठीक है। तो ऑटो होम, बम कैसे फट जाता है, ऑटो से, अपने आप, ठीक है, ऑटो मतलब अपने आप, ठीक है। अल्फ्रेड नेवल ने किसका करा था, डायनामाइट का। जेम्स वार्ड, बहुत बार सुना होगा जेम्स वार्ड का नाम, क्या करा था, इन्होंने करा था भाप के इंजन का आविष्कार, किसने, जेम्स वार्ड ने, ठीक है। तो परमाणु बम का ऑटो हॉर्न, डायनामाइट यानी अल्फ्रेड नोबेल, भाप का इंजन किसने करा था, जेम्स वार्ड ने। अब गैलीलियो ने करा था टेलीस्कोप का, टेलीस्कोप यानी दूरबीन का आविष्कार करा था गैलीलियो ने, ठीक है। रेडियो का मैंने बताया था, रेडियम की हमारी थी कौनी, तो मार्कोनी ने। टेलीविजन किस पे लेट के देखते हैं, बेड पे, तो जे.एल. वियर्ड, ठीक है। कैलकुलेटर हमारे पास होता तो पास हो जाते, पास्कल, ठीक है। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हो। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, कैलकुलेटर का आविष्कार, तो कैलकुलेटर हमारे पास होता तो क्या हो जाते, पास हो जाते, कल पास हो जाता, अगर मैं कैलकुलेटर होता तो क्या, पास कल, ठीक है। जे.एल. वियर्ड ने किस करा था, टेलीविजन, क्यों बेड पे क्या लेट के देखते हैं, टेलीविजन। जेम्स वार्ड ने, आपको याद ही होगा, भाप का इंजन। मार्कोनी, कोनी मार क्या चालू हो जाएगा, रेडियो, तो रेडियो का आविष्कार किसने करा, मार्कोनी ने, ठीक है। तो यहां से परमाणु बम का ऑटो हॉर्न ने, डायनामाइट का अल्फ्रेड नोबेल ने, भाप का इंजन जेम्स वार्ड ने, टेलीस्कोप किसने करा था, गैलीलियो ने, यानी दूरबीन बोला जाता है, दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो ने, ठीक है। रेडियो का मार्कोनी, टेलीविजन जे.एल. वियर्ड ने, ठीक है। और कैलकुलेटर का तो मैंने बता ही दिया, पास्कल ने, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर क्या था, पास्कल, ठीक है। टेलीविजन का आविष्कार किसने करा, तो अभी मैंने बताया था टेलीविजन किस पे लेट के देखते हो, बेड पे, तो वेरियड, जे.एल. वेरियड, ठीक है। तो आपको ऑप्शन बस याद हो जाएगा, बस ये बात याद रखनी है, टेलीविजन कैसे देखते हैं, रेडियो कैसे स्टार्ट हुआ था, कॉनी मार्कर, फिर कैलकुलेटर मेरे पास होता तो पास हो जाता, पास्कल, ऐसी बातें आपको याद रखनी है सब, ठीक है। अब देखो ये सारे ऑप्शन वही हैं, तो आगे देख लो, सारे ऑप्शन वही हैं, आपने एक बार मैंने ये सारी चीजें आपको बता दी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इलेक्ट्रॉन की खोज। अब देखो यहां पे बढ़ाया है खोज, यानी कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह इलेक्ट्रॉन पहले से मौजूद था लेकिन हमें पता नहीं था। अब एक वैज्ञानिक ने उस चीज को हमारे सामने रख दिया, कभी ये इलेक्ट्रॉन कहा जाता है, इस चीज को क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रॉन, तो उसकी क्या हो गई फिर खोज। तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने करी थी, तो इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे.जे. थॉमसन ने, ठीक है। किसने करी थी, जे.जे. थॉमसन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इनके तीनों के बारे में बहुत डिटेल में मैंने आपको बताई है एक वीडियो, उसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उस पर क्लिक कर देख लेना, बहुत अच्छी वीडियो है, इनके याद रखने की ट्रिक भी मैंने आपको बताई है, ठीक है। चैडविक, अब चैडविक ने किसकी करी थी खोज, न्यूट्रॉन की खोज करी थी चैडविक ने, और प्रोटॉन की खोज की थी रदरफोर्ड ने, ठीक है। प्रोटॉन की खोज किसने की थी, रदरफोर्ड ने, ठीक है। अब एक होता है पॉजिट्रॉन, इसकी खोज करी थी एंडरसन ने, पॉजिट्रॉन की खोज किसने करी थी, एंडरसन ने। एक्सरे किरणें, यानी कि जो हम एक्सरे होते हैं ना हमारे, तो उसकी किरणें जो निकलती हैं उनकी खोज करी थी रॉन्टजन ने। ये बहुत बार पूछा जाता है, एक्सरे की खोज किसने की थी, तो रॉन्टजन ने, ठीक है। एक्सरे जो किरणें होती हैं उनकी खोज किसने की, रॉन्टजन ने। अब देखो अमेरिका देश की भी खोज हुई है, ठीक है,
क्योंकि अमेरिका पहले से मौजूद था, लेकिन किसी वैज्ञानिक ने उनने जाके बोल दिया, किसने बोल दिया, कोलंबस ने। तो अमेरिका की खोज किसने की थी, कोलंबस ने। ठीक है, कब करी थी ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो 1492 में हुई थी अमेरिका की खोज, और 1498 में हुई थी भारत की खोज, और भारत की खोज करी थी वास्को डी गामा ने। ठीक है, तो वास्को डी गामा ने भारत की खोज की थी और कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी। ठीक है, क्वांटम सिद्धांत के आविष्कारक कौन है। ठीक है, क्वांटम सिद्धांत। ठीक है, तो जेएल विलियर्ड, मैक्स प्लैंक, फेराडे, फ्लेमिंग। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा मैक्स प्लैंक। मैक्स प्लैंक क्वांटम सिद्धांत के कौन है, आविष्कारक हैं। ठीक है, तो क्वांटम सिद्धांत मैक्स प्लैंक। ठीक है, अब देखो क्वांटम, अब देखो आप यहां से याद रख सकते हो टर्म से। ठीक है, अब कौन टर्म, ठीक है, कौन मतलब कोई भी। ठीक है, क्वांटम, तो कौन कम देखता है, मैक्स आपने देखा होगा, मैक्स पहले चैनल आता था, कौन कम देखता है मैक्स चैनल को, देखा आप देखते हैं, कम देखते हैं। ठीक है, कम टर्म से याद रखो, कम। अब तो कौन देखता है मैक्स चैनल को, सबके पास मोबाइल है। ठीक है, तो कौन देखता है मैक्स चैनल को, इस प्रकार से याद रख सकते हो। तो क्वांटम सिद्धांत मैक्स प्लैंक। ठीक है, अब देखो डायनेमो, डायनेमो की खोज की थी माइकल फेराडे ने। डायनेमो की खोज किसने की थी, माइकल फेराडे। ठीक है, फेराडे ने। पेनिसिलिन बहुत बार पूछा गया है, पेनिसिलिन की खोज किसने की। ठीक है, तो पेनिसिलिन की खोज की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी पेनिसिलिन की खोज। ठीक है, तो पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ठीक है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ बाएं हाथ के नियम आपने पढ़े होंगे बोर्ड एग्जाम में, हाई स्कूल में, तो वही है, पेनिसिलिन की खोज की थी फ्लेमिंग ने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ठीक है, ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर की खोज किसने की थी, विलियम साल्क ने, विलियम साल्क ने। ठीक है, तो ये वैज्ञानिक थोड़े से नाम आपको याद रखने ही है, बहुत ही इंपोर्टेंट है, विलियम साल्क। ठीक है, ट्रांजिस्टर। अब देखो रेडियो, रेडियो में कौन आई थी, मार्कोनी ने। टेलीविजन बेड पे लेकर देखा था, जेएल विलियर्ड। ठीक है, बेड। और कैलकुलेटर, कैलकुलेटर आपको मैंने बताया पास हो जाते तो पास्कल। ठीक है, तो कैलकुलेटर की खोज किसने की थी, पास्कल ने। ठीक है, तो जो ऑप्शन थे उनके सारे भी मैंने आपको डिटेल बता दी। ठीक है, हीलियम गैस की खोज किसने की, अब देखो हीलियम गैस की क्या हुई थी, खोज हुई थी, अब आपका आविष्कार नहीं, क्योंकि गैस तो पहले से ही हमारे ब्रह्मांड में मौजूद थी, लेकिन वैज्ञानिकों ने क्या करा, इसको पहचान लिया, इसका नाम रख दिया, ये गैस क्या है, हीलियम है। ठीक है, यानी सबसे हल्की गैस क्या है, हीलियम है, इस प्रकार से उसका नाम रख दिया। ठीक है, सबसे हल्की हाइड्रोजन, उसके बाद हीलियम। ठीक है, लेकिन अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक गुब्बारा हीलियम का भरा हुआ है और एक गुब्बारा हाइड्रोजन गैस से भरा हुआ है, तो कौन सा गुब्बारा ऊपर ज्यादा जाएगा, तो उस क्वेश्चन में आंसर होता है हीलियम गैस का गुब्बारा ऊपर जाता है, क्योंकि हीलियम वायु के साथ मिलकर पानी का निर्माण नहीं करती है, लेकिन जो हाइड्रोजन है वो वायु के साथ मिलकर पानी का निर्माण कर लेती है, H2O। पता है, पानी यानी कि H मतलब हाइड्रोजन, O मिल गया ऑक्सीजन, तो क्या बन गया, पानी। ठीक है, इस वजह से गुब्बारा क्या हो जाता है, भारी। अब देखो हीलियम की खोज किसने की, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा लोकियर। ठीक है, लोकियर यानी ऑप्शन नंबर चौथा, लोकियर ने इसकी खोज की थी, किसकी, हीलियम की। ठीक है, अब ये तीनों ऑप्शन है, इनने भी किसकी, अब जो है हेनरी केवेंडिश, हेनरी केवेंडिश ने की थी हाइड्रोजन गैस की खोज। हाइड्रोजन गैस की खोज किसने की थी, हेनरी केवेंडिश ने। नाइट्रोजन गैस की खोज की थी रदरफोर्ड ने, किसने की थी, रदरफोर्ड ने। और ऑक्सीजन जो गैस थी उसकी खोज की थी सीले और प्रिस्टले ने, सीले और प्रिस्टले ने की थी ऑक्सीजन गैस की खोज। हीलियम की मैंने बताई थी लोकियर ने, किसने की थी, लोकियर ने। ठीक है, और आर्गन गैस की खोज की थी रैमजे और रेले ने, रैमजे और रेले ने किसकी की थी, आर्गन गैस की खोज। ठीक है, तो आई होप आप इनको एक बार रिवाइज करें ताकि आपको बहुत अच्छी तरह से याद हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं रेल का इंजन। अब देखो रेल का इंजन, अब इंजन में आपको तीन प्रकार के इंजन के नाम बताऊंगा। ठीक है, तीनों अलग अलग इंजन है और अलग अलग वैज्ञानिक ने उनकी खोज की थी। अब रेल के इंजन की खोज किस वैज्ञानिक ने की, आविष्कार, सॉरी, रेल के इंजन का क्या करा था, आविष्कार, क्योंकि इंजन बनाया गया। ठीक है, तो आविष्कार किसने करा था, जॉर्ज स्टीफेंसन ने करा था, जॉर्ज स्टीफेंसन, जॉर्ज स्टीफेंसन ने किसका करा था, रेल के इंजन का आविष्कार किया था। ठीक है, अब जो तीनों ऑप्शन है इन्होंने भी आविष्कार किए थे, किसने, फ्रैंक व्हीटल ने करा था, किसका आविष्कार करा था, जेट इंजन का आविष्कार करा था, फ्रैंक हैविल्टन ने, फ्रैंक हैविल्टन ने करा था, किसका, जेट इंजन का आविष्कार। अब जेम्स बार्ड आपको पता है भाप के इंजन का आविष्कार करा था, जेम्स बार्ड ने। अब निकोला टेस्ला, निकोला टेस्ला ने क्या करा था, निकोला टेस्ला ने करा था एसी मोटर, जो एसी के अंदर जो मोटर लगाई जाती है उसका आविष्कार करा था निकोला टेस्ला ने। ठीक है, प्रेशर कुकर, जिसका आविष्कार किसने करा था, डेनिस पेपिन ने, डेनिस पेपिन ने किसका करा था, प्रेशर कुकर का आविष्कार। और टेलीग्राफ, टेलीग्राफ का भी आविष्कार किसने करा था, मार्कोनी ने। रेडियो का आविष्कार भी मार्कोनी ने करा था और टेलीग्राफ का आविष्कार भी मार्कोनी ने करा था। ठीक है, टेलीफोन का अगर पूछा जाए तो मैंने पीछे आपको बताया था वो उन वैज्ञानिक ने करा था। ठीक है, विद्युत बल्ब के आविष्कार कौन थे, ठीक है, विद्युत बल्ब के आविष्कारक कौन थे, तो विद्युत बल्ब का आविष्कार करा था एडिसन ने।
थॉमस एडिसन ने विद्युत बल्ब का आविष्कार किया था। अब जॉर्ज स्टीफेंसन ने किसका करा था? तो जॉर्ज स्टीफेंसन ने करा था रेल के इंजन का आविष्कार, ठीक है। और जेम्स वाट ने, मैंने बताया था, भाप के इंजन। निकोला टेस्ला ने किसने करा था? एसी मोटर का आविष्कार किया था, ठीक है। तो आप यहां से याद रख सकते हैं, ठीक है। तो विद्युत बल्ब का आविष्कार किसने करा? एडिसन ने, ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, रेडियम की खोज किसने की? अब रेडियम की क्या हुई थी? खोज, क्योंकि रेडियम पहले से हमारे पृथ्वी पर था, लेकिन क्या करा वैज्ञानिक ने? उन्हें सामने खोज के रख दिया, ठीक है। तो रेडियम की क्या हुई थी? खोज। और किसने की थी? मैडम क्यूरी ने। किसने की थी? मैडम क्यूरी ने रेडियम की खोज की थी, ठीक है। अब जो आगे ऑप्शन है, इन्होंने भी खोज की थी। तो रेडियम की खोज तो कर दी मैडम क्यूरी ने। एक होता है थोरियम, थोरियम की खोज की थी बर्जीलिनियस ने। बर्जीलिनियस ने किसने करी थी? थोरियम की खोज। रेडियम की मैडम क्यूरी, ठीक है। और थोरियम की किसने करी थी? बर्जीलियस ने, ठीक है। रक्त परिसंचरण, रक्त परिवर्तन, ठीक है, यानी कि रक्त का चेंजिंग करना, एक दूसरे में जो रक्त को मतलब चेंज करना, परिवर्तन। तो इसकी खोज करी थी लेड स्टीनर ने, ठीक है। तो लेड स्टीनर किसकी खोज करी थी? रक्त परिवर्तन की, यानी कि जो देखते हैं ना, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के अंदर रक्त परिवर्तन कर दिया जाता है, तो उसकी खोज करी गई थी किसके द्वारा? लेड स्टीनर के द्वारा। और रक्त संबंधित वीडियो आपको देखनी है तो मैंने बना दी है, नीचे डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक मिल जाएगा। सारी वीडियो से कौन सा ब्लड क्या होता है, कौन सा ब्लड किसे दे सकता है, ये सारी जानकारी उस वीडियो में दी गई है बहुत अच्छी तरह से, ठीक है। और कितने प्रकार के ब्लड ग्रुप होते हैं, सारी जानकारी दी है। उससे आप पढ़ के बहुत ही ज्यादा आपको अच्छा फील होगा, आपको लगेगा कि हाँ, ये हमारे दैनिक जीवन से संबंधित वीडियो, बहुत ज्यादा हमें नॉलेज इससे मिली है, ठीक है। तो उस वीडियो को भी जरूर देख लें, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखे हैं। इंसुलिन की खोज किसने की? इंसुलिन की खोज की थी बेंटिंग ने, ठीक है। बेंटिंग ने क्या की थी? इंसुलिन की खोज की थी। अब इंसुलिन क्या है? जब जिस व्यक्ति को शुगर यानी डायबिटीज जो बीमारी हो जाती है, तो उसे इंसुलिन के इंजेक्शन दिए जाते हैं। इंसुलिन की खोज की गई थी, ठीक है। तो किसने की थी? बेंटिंग ने। पोलियो का टीका किसने की थी? साल्क ने। पोलियो के टीके की खोज किसने की थी? साल्क ने पोलियो के टीके की खोज की थी, ठीक है। तो जॉन ई साल्क जो ऑप्शन है, उसने किसकी खोज की थी? पोलियो के टीके की, ठीक है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अब इस क्वेश्चन का आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए, जो कि मैंने इस वीडियो में आपको समझाया है, ठीक है। हाइड्रोजन गैस की खोज किसने की थी? यानी जो हाइड्रोजन गैस थी उसकी खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? चार ऑप्शन आपके पास है, इसमें से जो भी आंसर है आप अपने कमेंट बॉक्स में टाइप कर जरूर दें, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे हाईफाई न्यूज गवर्नमेंट जॉब को अगर आपने नहीं सब्सक्राइब किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। अगर आपने हमारे एक दूसरा चैनल हाईफाई न्यूज गवर्नमेंट जॉब को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस पे गवर्नमेंट जॉब संबंधित सारी लेटेस्ट न्यूज आपको मिलती रहती है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करें। जय हिंद,